प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीपीए की ओर से आगामी जनगणना में जातियों की गणना को मंजूरी दी जा चुकी है और इस अहम फैसले की मांग विपक्ष लंबे वक्त से करता आ रहा था। कैबिनेट फैसले के बाद से ही जनगणना की प्रक्रिया को अब शुरू करने की कोशिशों को भी तेज कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी जो निकल के सामने आई है, उनके मुताबिक जल्द ही देश भर के पदाधिकारियों की एक बैठक को बुलाया जाएगा। बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका मॉड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। इस मर्तबा जनगणना में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होगा। जनगणना में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार जियो फेंसिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे उस गांव और मोहल्ले में जाकर ही भरा जा सकेगा जहां का जनगणना होना सुनिश्चित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार जनगणना में जातीय जनगणना के लिए ओबीसी कॉलम को भी जोड़ दिया जाएगा। अब तक हुए जनगणना के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का ही कॉलम था। इसमें इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि ओबीसी का कॉलम भी जोड़ा जा रहा है। जनगणना के क्रम में धर्म के कॉलम के पहले की ही भांति ये इसको जारी किया जाएगा, यानी कि जो पहले था एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जनगणना के साथ ही होने वाले जातीय जनगणना में ओबीसी की सब कैटेगरी होगी या नहीं, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। साल 2011 में सोशियो इकोनॉमिक के आधार पर जनगणना की कोशिश की गई थी, जिसमें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जनगणना में 30 से ज्यादा सवाल होंगे, जिसमें किसी व्यक्ति, परिवार, आर्थिक, सामाजिक हालात को बयान करने वाले बहुत सारे ऐसे सवाल यानी कि प्रश्न होंगे। जनगणना को 10 साल में एक बार किया जाता है। इसमें जनसंख्या आधारित सर्वे किया जाता है। अब तक 15 बार आयोजित इसको किया जा चुका है। साल 1872 में वाइसराय लॉर्ड मेयो के अधीन हर 10 साल में इस जनगणना को किया जाता था और पहली पूर्ण जनगणना 1872 में की गई थी। उसके बाद 1949 के बाद जनगणना गृह मंत्रालय के तहत भारत में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की ओर से की जाने लगी।